Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students assessment talks for the one last time. सोच रहा हूँ मैं कि इस वीडियो का टाइटल भी जो है ना वो यही रखूँ फॉर द वन लास्ट टाइम, ताकि ये कि बच्चे ना टाइटल देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाए और फिर जो है ना वो जम के असेसमेंट की जो है वो प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स लेके आ जाएं। बिकॉज दिस इज़ योर फाइनल मैथ्स असेसमेंट। तुम्हारी स्कूल लाइफ का ये आखिरी मैथ्स का असेसमेंट है। इसके बाद तुम्हें पता है कि इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग योर मॉक्स और उसके बाद इंशाल्लाह कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशंस है। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर दोज एग्जामिनेशंस। हमारी दुआएं तुम लोग के साथ हैं। अल्लाह पाक तुम सबको अच्छे ग्रेड से कामयाब करें, आमीन। बाकी है कि अच्छे ग्रेड्स के लिए मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी और आई एम श्योर कि तुम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो। इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहो। अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह गाइडेंस के लिए, हेल्प करने के लिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ। और असेसमेंट टॉक्स की वीडियो तो भाई आप लोग के लिए ही बनाई जाती है। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सोचा तो था मैंने वीडियो बनाने का, लेकिन ये कि थोड़ा सा एंड में इसलिए आई है कि आई वाज वेटिंग फॉर सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल जाते तो फिर ये कि वीडियो में फिर उनको एड्रेस कर लेता, ताकि ये कि वीडियो थोड़ी सी और हेल्पफुल हो जाती। बाकी टॉपिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनकी वेटेजेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे थोड़ी सी ज़्यादा फोकस रखनी है इंशाल्लाह। क्योंकि ये लास्ट असेसमेंट है तो ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस असेसमेंट। उससे फ़ायदा ये होगा कि तुम लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बिकॉज अगले एग्जाम्स जो है वो तुम्हारे मॉक्स हैं और उसके बाद तुम्हारे इंशाल्लाह कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं। तो जब बंदा मेहनत करता है और फिर उसको मार्क्स भी मिल जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है और उसके अंदर ना थोड़ी और मोटिवेशन आ जाती है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए और तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उसको चार चांद लगा देगी। और तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देयर आर फोर टॉपिक्स, ठीक है। नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न है, एवरीडे मैथमेटिक्स है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स है और मैट्रिसेस है। टाइम तुम्हें 1 घंटा मिलेगा पूरा, ठीक है। मार्क्स तुम्हारे 30 है। कैलकुलेटर अलाउ है। कैलकुलेटर अलाउ है तो इसका मतलब है कि एवरीडे मैथमेटिक्स के P2 वाले क्वेश्चंस की जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी अगर नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न की बात करते हैं तो नंबर सीक्वेंस और पैटर्न जो है ये 8 to 10 मार्क्स का आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और नंबर सीक्वेंस और पैटर्न का क्वेश्चन उसी तरह आएगा, जिसमें 3-4 पार्ट्स होंगे। और तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है ना वो यही होनी चाहिए कि सबसे पहले तुम अरिथमेटिक्स जो है सीक्वेंस है उसके लिए चेक करोगे, फिर तुम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को चेक करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी होती है, ठीक है। लेकिन उसका क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी एक जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तुम्हारे पास, ठीक है। बाकी है कि फिर तुम्हारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं, क्यूब नंबर्स हैं, ट्रायंगल नंबर्स हैं। आखिर में बिल्कुल वर्टिकल पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूज़ किया करो। बाकी मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि वो शुरू में बिल्कुल वर्टिकल पैटर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। देखो गलत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ पैटर्न बिटवीन द सीक्वेंसेस, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर ये है कि खुद कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। स्टेप वाइज़ काम करते हो ना तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि पहले जो है ना जब भी तुम्हारे सामने कोई सीक्वेंस आती है ना, तो सबसे पहले उसको चेक किया करो क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? अगर नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है? अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक से पहले ना स्क्वायर नंबर्स चेक कर लिया करो, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स भी क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है ना। स्क्वायर नंबर्स और ट्रायंगल नंबर्स जो है ना ये भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस ही होते हैं। तो तुम स्क्वायर नंबर्स और ट्रायंगल नंबर्स चेक कर लो और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस चेक कर लो, उसके बाद क्यूब नंबर्स चेक कर लो। तो इस तरह जो है वो स्टेप वाइज चलोगे ना तो तुम्हें भी चीज़ समझ में आएगी। फिर उसकी जनरल टर्म बना लो, फॉर्मूला यूज़ करना है तो फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट में देखा करो कि यार कोई वर्टिकल पैटर्न आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वर्टिकल पैटर्न अप्लाई करो। याद करो हमने क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया था कि वो आपको एक सीक्वेंस देता है और बोलता है सीक्वेंस की जनरल टर्म ये है। फिर वो अगले पार्ट में आपको एक और वो देता है वो सीक्वेंस और कहता है कि इसकी जनरल टर्म निकालो, ठीक है। अच्छा, अगर वर्टिकल पैटर्न होगा ना तो फिर कोई सीक्वेंस नहीं आएगी, मतलब वो ना अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, ना वो क्वाड्रेटिक होगी और ना वो ज्योमेट्रिक होगी। तो फिर तुम्हें पैटर्न ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना जिसमें तुम जो है वो एक सीक्वेंस की जनरल टर्म से दूसरी सीक्वेंस की जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हो, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके, कुछ कॉमन लेके। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना उसके भी नंबर सीक्वेंस में जो है वो मतलब उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमने वर्कशीट तुम्हें दिए उसमें भी हैं। और तुम जब रिसेंट 5 ईयर्स जब प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह, तो उसमें भी तुम्हें जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे हमने रॉड्स और बोल्ट वाले क्वेश्चन किए थे, फ्लावर्स के क्वेश्चन किए थे हमने। तो वो उस तरह के क्वेश्चंस पे ना थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा रखना, ठीक है? बाकी इसकी वे वेटेज जो है वो 8 to 10 मार्क्स की है, ठीक है? तो अ,
बाकी ये कि कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर कैलकुलेटर तुम यूज़ कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। एवरीडे मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एवरीडे मैथमेटिक्स की वेटेज भी 8 to 10 मार्क्स की है। इसमें लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के अलावा जो है ना, सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से करनी पड़ेंगी। तुम्हें रेशियो करना पड़ेगा, तुम्हें रेट करना पड़ेगा, तुम्हें जो है वो सिंपल परसेंटेजेस करनी पड़ेंगी, तुम्हें परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें आते हैं। ठीक है, और इस तरह का भी आ सकता है कि मतलब एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बेसिक सा, कि उसने आपको जो है ना वो एक टेबल बना के दे दिया और बोला कि भाई ये सारी जो है ना वो कॉस्ट प्राइस है, और जो है वो इस पे जो है वो उसने इतनी सेलिंग प्राइस पे इसको बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, और टाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डिपार्चर वाले, अराइवल वाले, ये सारे भी तुम्हें जो है वो एवरीडे मैथ्स में करने पड़ेंगे। तुम्हें एवरीडे मैथ्स में कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते तुम। ठीक है ना। हाँ, ये है कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो फिलहाल छोड़ दो, वो नहीं है। अपर बाउंड लोअर बाउंड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ने के अलावा तुम्हें सब चीज़ एवरीडे मैथमेटिक्स में करनी है। तो एवरीडे मैथ्स की प्रैक्टिस जो है ना तुम पास पेपर से ही करना, रीसेंट पास पेपर से कर लो। एवरीडे मैथ्स का मसला ये है कि इसमें इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, कि हर बार हर साल जो है ना वो एक डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा होता है। तो बस इसकी है कि प्रैक्टिस ही तुम कर सकते हो। बाकी है कि कॉन्सेप्ट्स इसके जो है ना वही वाले ही है। हम हर सवाल को जैसे मनी एक्सचेंज का है, ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स जो है उन पे भी फोकस रखना। मनी प्रॉब्लम्स हो गए, मनी एक्सचेंज हो गए, और ये जितने परसेंटेजेस के क्वेश्चन है, ये सब हम रेशियो से ही कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना, ये इसमें हिस्टोग्राम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। अगर तुम अभी चैनल पे देखोगे तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है 30 मिनट्स की, तो उसमें जो है ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को मैंने रिवाइज करा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आ रहा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में तुम्हें कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी टेबल से कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। सही है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे पास जो है फिर क्वार्टाइल्स तुम्हें सारे निकालने आने चाहिए, Q1 Q2 Q3 IQR तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। इसके अलावा परसेंटाइल्स तुम्हें पता होने चाहिए कैसे निकलते हैं। और फिर जो वो पूछ लेता है ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स वाली चीज़, या नंबर ऑफ थिंग्स तुम्हें देके प्राइस पूछ लेगा। ठीक है, क्वांटिटी पूछ लेगा, या क्वांटिटी देके तुमसे जो है वो नंबर ऑफ थिंग्स पूछ लेगा। मतलब ग्राफ को रीड करने के लिए एक वाई एक्सिस की वैल्यू दे देगा कभी, तो तुम उससे एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालते हो। और कभी तुम्हें वो एक्स एक्सिस वाली वो दे देता है वैल्यू, कहता है वाई एक्सिस की वैल्यू निकालो। तो ग्राफ को रीड करना तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स में है ही यही। ठीक है, बस ये याद रखना कि क्वार्टाइल्स वगैरह जो है ना, ये सारे तुम्हें एक्स एक्सिस पे मिलते हैं। क्वार्टाइल्स के जो भी फॉर्मूले हैं ना, वो तुम्हें लोकेशन बताते हैं। तुम उस पे लोकेशन पे ग्राफ पे जाके रीड करते हो, तो वहां तुम्हें क्वार्टाइल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी वेटेज भी जो है ना वो 8 to 10 ही रख लो। बस ये समझ लो शुरू के जो 3 टॉपिक्स है ना, ये इसी तरह है। 8 to 9 मार्क्स, कोई 7 का हो जाएगा, कोई 8 का हो जाएगा, कोई 9 का हो जाएगा। मेट्रिसेस जो है ना, इसकी वेटेज थोड़ी कम है, 5 मार्क्स रख लो। तो मेट्रिसेस में तुम सबसे ज़्यादा फोकस रखना मल्टीप्लिकेशन में, और इनवर्स पे रखना। ठीक है। इनकी ना वर्ड प्रॉब्लम्स करना, इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं आते जैसे उस तरह के सवाल के एक्सप्लेन योर आंसर, तो उस तरह की चीज़ें कर लेना, तो मेट्रिसेस भी इंशाल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। 5 to 6 मार्क्स का है ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिसेस, इससे ज़्यादा का नहीं है। तुम सबको ऐड करोगे तो 30 ऑलमोस्ट हो ही जाएँगे। बाकी ये कैलकुलेटर अलाउ है, तो तुम कैलकुलेटर से अपने आंसर्स जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हो मैट्रिसेस के। लेकिन ये है कि भाई वर्किंग करना, क्योंकि अगर वर्किंग नहीं करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। और प्लस ये है कि जो आंसर स्पेस है वहाँ लाज़मी तुम्हें आंसर लिखना है, क्योंकि अब तुम लोग के मार्क्स कटेंगे इस चीज़ पे। और पेंसिल से वर्किंग बिल्कुल नहीं करना, पेन यूज़ करना है तुम्हें। मतलब ये जो अब असेसमेंट्स आ गए, मॉक्स आ गए, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि भाई तुम्हें पेपर कैसे देना है। ठीक है, अगर अभी भी तुम पे पेंसिल से सॉल्व कर रहे होगे तो फिर तुम्हारी क्या आदत बनेगी? फिर वहाँ तो वो तुम्हें काट के ज़ीरो दे देंगे, खत्म। फिर तुम जो है वो रोते रहना, मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ था, ग्रेड क्या हो गया? तो बस अब जो इस बार जो तुम प्रैक्टिस करोगे ना, वो तुम्हें बिल्कुल उसी तरह करना है कि प्रॉपर बीच में जो स्पेस है वहाँ कॉलम्स बना के तुम्हें वहीं सॉल्व करना है पेन से, और पहली बारी में ही पेन से सॉल्व करो। अपने आंसर जो है वो गिवन आंसर स्पेस में लाज़मी लिखो। रफ वर्किंग कर रहे हो तो बैक साइड पे कर लो ब्लैंक पेज पे, वरना वहाँ वर्किंग करके दिखा दो। ठीक है ना? जो नेसेसरी वर्किंग है वो आपको शो करनी है, डायरेक्ट आंसर्स ना लिखो। तो बस इस तरह अपने आप को ट्रेन करो थोड़ा-सा। बाकी ये कि प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, तो थोड़ा-सा मतलब प्रैक्टिस ना चैनलाइज़ करो। मतलब बैठ के घंटा, 2 घंटा लगातार बैठ के, ये नहीं 5 मिनट में एक सवाल करके उठ के भाग गए, फिर आगे एक सवाल कर रहे हैं। इस तरह से तुम्हारी आदत नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा तुम्हें बैठ के थोड़ा-सा फ़ोकस होके काम अब करना है। ठीक है? अब ये है कि बड़े-बड़े सवाल सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप छोड़ रहे हैं बड़े सवाल कि नहीं यार बड़े सवाल तो नहीं आते असेसमेंट में। अब तुम्हें प्रैक्टिस सारी करनी है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये इतना बड़ा सवाल है, ये असेसमेंट में आएगा क्या?
तो भाई अब तो तुम्हें असेसमेंट के बारे में सोचना ही है ना, अब तो तुम्हें कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के बारे में सोचना है, अब तो हर चीज़ करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, बाकी दोबारा इंशाल्लाह विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। दोबारा तुम लोग के लिए दुआएं, अल्लाह पाक तुम सबको कामयाब करे, तुम लोग की जो मेहनत है ना, अल्लाह पाक उसका तुम्हें भरपूर सिला दे, आमीन। बाकी है कि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जो है वो यूज़ कर लेना, उसमें लिख लेना, मैं वहीं जवाब दे दूंगा, ताकि है कि बाकी बच्चे भी जो है ना उसको देख लें, ताकि उनकी क्वेरीज भी क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। बाकी एवरीडे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उस पर वर्किंग कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, तो वो वीडियोस आएंगी तो उनको लाजमी देख लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।